बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे सादा केक जो टी टाइम में भी बनाया जाता है और हम बनाते हैं आइस केक। उसके लिए स्पंज चाहिए। तो ये केक दोनों तरह का है, आप चाहे टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पंज के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब रेसिपी है कंप्लीट मेजरमेंट के साथ। आप फर्स्ट टाइम भी केक बनाना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी से बनाएं, आपका बहुत उम्दा केक बनेगा। तो सबसे पहले हम एक देगचा रख देंगे, उसमें मैं नोज़ल रख रही हूँ चूल्हे का। आप चाहे तो कोई देगची का ढक्कन भी रख सकते हैं। तो मैं नोज़ल रखूँगी इसके ऊपर और हाई फ्लेम पे रख देंगे। फिर हम तैयारी करते हैं केक बनाने की। और केक बनाने के सांचे हैं मेरे पास। तो इसमें 1 पाउंड का बनता है और इसमें 2 पाउंड का, नीचे 4-5 पाउंड का केक बन जाता है। लेकिन उसके लिए बड़ा देगचा निकालना होगा जो सबसे बड़ा है हमारे पास। और इस देगची को मैं ग्रीस कर लूँगी। तो और बटर पेपर कटिंग करके हम इसके नाप का कटिंग करेंगे, फिर इसमें लगा देंगे और इसे भी ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादातर मैं इसी पैन में केक बनाती हूँ। 4 अंडों का केक आराम से बन जाता है। और बस ये तैयार है, इसे हम साइड में कर देंगे। अब हम मैदा छानने की बारीक छन्नी होती है मैदा छानने वाली, ठीक है। तो ये मैदा है 130 ग्राम, ठीक है। वज़न है मैदे का, ये वेट है 130 ग्राम। तो मैं इस कप से मैदा ले रही हूँ। तो ये 250 मिलीग्राम का कप है, फिक्स मेजरमेंट है। आप इस कप से लेंगे मैदा। और वज़न आपके पास ये कप नहीं तो आप वज़न करवा के ले सकते हैं, वेट करवा के 130 ग्राम, ठीक है। 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसके बाद मैं डालूँगी मीठा सोडा 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये 1/2 टीस्पून है मीठा सोडा और 1 टेबल स्पून था बेकिंग पाउडर। नमक 2 चुटकी या 1 चुटकी भी डाल सकते हैं। और इन्हें हम अच्छे से छान लेंगे। बिल्कुल बारीक छन्नी होती है मैदा छानने वाली। और फिर मिक्स करेंगे हम इसे। मिक्स करके इसे हम साइड पे रख देंगे। ये हमारा तैयार है। और हम अंडे लेंगे, अंडे पहले वॉश कर लेंगे, फिर हम 4 अदद अंडे तोड़ेंगे बाउल में। और अब हम इसे बीट भी करेंगे, लेकिन वनीला एसेंस डाल देते हैं हम 1 टीस्पून। और हम बीट कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए बीट करना है। आप चाहे तो जूसर में भी इसे बीट कर सकते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है। हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसकी 1/2 चीनी है पिसी हुई, ठीक है। 1 कप मैदा है और उसी कप से 1/2 चीनी है पिसी हुई, बिल्कुल बारीक पाउडर है। हम साबित चीनी डालेंगे तो साबित रह जाएगी चीनी, पाउडर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमें पाउडर डालना है। फिर हमें बीटर इसे घुमाना है, अच्छे से बीट करना है। ये चीनी डालते जाना है और बीटर को हम ऐसे बीट करते जाएंगे अंडों को, ठीक है। तो देखिए अब हम ऑयल डाल देंगे 1/4 कप। तो ये 4 टेबल स्पून फुल भर के ऑयल है। आपके पास ये कप नहीं है तो आप 4 टेबल स्पून ऑयल भी डाल सकते हैं फुल भर के। तो ये 1/4 कप ऑयल हो गया। और इसे भी हम बीट करेंगे। जब हमने शुगर डालना शुरू की थी और अब ऑयल डाल दिया तो टोटल 2 मिनट बीट करना है। चीनी से लेकर और ऑयल तक 2 मिनट हम बीट कर चुके हैं। थोड़ा ऊपर हो जाए टाइमिंग मसला नहीं है, ठीक है। 1 मिनट पहले हमने अंडे बीट किए थे, 2 मिनट हमने शुगर और ऑयल बीट की थी। और अब हम मैदा डाल देंगे जो हमने छान के रखा था और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसे फेंटना नहीं है, बस मैदा और ये जो बैटर है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो किसी चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं। तो झाड़ेंगे फिर मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो मैदा लग गया वो निकल जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम इसी देगची में डाल देंगे और बाउल अपना साफ़ करेंगे। मैंने अच्छे से साफ़ किया था, बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा हुआ था इसमें। और इस तरह करेंगे एयर निकल जाए, ठीक है। ये अच्छे से हमारा केक फूलेगा और इसमें एयर नहीं होगी। थोड़ा टप टप भी करेंगे, ऐसे टैप टैप करेंगे, जो इसमें एयर बबल्स होते हैं वो भी निकलेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे तो केक कितना सुराख बन जाएंगे, ठीक है। ये जब से ही हाई फ्लेम पे हमने देगचा रखा हुआ था, हम जब तक तैयारी कर रहे थे, तो हाई फ्लेम में ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ओवन वाला हो चुका है ये। तो बहुत एहतियात के साथ हम देगची रख देंगे और हाई फ्लेम में अभी भी। अब हम लो फ्लेम करेंगे इसकी, ठीक है। तो देखिए इसमें होल है, सुराख है, तो हम ऐसे लगा देंगे और मोटा कपड़ा भी हम कवर कर देंगे इसके ऊपर। और मैं इसकी आंच दिखाती हूँ कितनी की थी मैंने। तो अभी मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ, इसे नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए इतनी आंच में हमें केक बेक करना है, ठीक है। ये पौन घंटे बाद, आधे घंटे बाद ये फूल जाएगा। तो देखिए ऐसे मैंने कवर लगा के, कपड़ा ढक के मोटा लगा के किया था। पौन घंटे बाद मैंने हल्की आंच कर दी थी 15 मिनट के लिए और अच्छे से बेक हो गया। तो इसे हम देखे चेक करेंगे।
तो ये बहुत अच्छा बेक हुआ है, पौन घंटे में आराम से बेक हो जाता है या 1 घंटा भी लग जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठंडा करके निकालेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा गर्म था ये। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त यम्मी हमारा केक बन के तैयार हुआ है। तो आपको आइस केक बनाना है तो उसके लिए भी आप स्पंज ऐसे बना सकते हैं ज़बरदस्त। और आइस केक बना रहे तो आप ज़्यादा सिकाई नहीं करेंगे, ठीक है। और टी केक बना रहे तो ऐसे सिकाई करेंगे। टी केक के लिए हमें ऐसे चाहिए बना हुआ केक, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्पंज बना है, जितना ही चाहे आप इसे दबा लें अपनी जगह में आ जाएगा। तो ये परफेक्ट और कंप्लीट मेजरमेंट के साथ मैंने आपको रेसिपी दी है। आप फर्स्ट टाइम भी केक बना रहे हैं तो इस रेसिपी से आप बनाएं, आपका बहुत उम्दा केक बनेगा। बहुत लाजवाब है ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।